हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंजलि, मोहित, अंजलि की मम्मी एंड भैया जी के बारे में। क्योंकि भाई साहब बहुत दिनों से खिचड़ी पक रही थी एंड इतनी खिचड़ी पकने के बाद फाइनली जो है ये लोग लाइव करते हैं एंड ये लाइव होती है कोलैबोरेशन लाइव, जो कि की जाती है अंजलि एंड मोहित के चैनल पे। उस लाइव में अंजलि, अंजलि की मम्मी एंड मोहित रहते हैं कैमरे के अंदर एंड कैमरे के बाहर जो है और लोग भी होते हैं। खैर, इस लाइव में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं और इस लाइव का दूसरी तरफ से भी जवाब आ जाता है। दूसरी चैनल पे भी लाइव की जाती है एंड वहां पे भी यही चीजें होती है, अपने आप को सही बताने की कोशिश की जाती है एंड इन पे भी इल्जाम लगाए जाते हैं। मतलब हैरान करने वाली बात यह है कि हर कोई अपने आप को शरीफ, ईमानदार और बहुत ही वफादार बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे को गलत। हालांकि खुद की गलतियों पे पर्दा डालने के लिए दूसरे इंसान के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। खैर, इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर सच क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहित के बारे में, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में जो सबसे ज्यादा परेशान हुआ है वो हमारे मोहित भैया ही है। बहुत ज्यादा परेशान किया गया इन्हें, बहुत कुछ बोला गया लोगों की तरफ से एंड दूसरी तरफ से भी बहुत कुछ बोला गया। तो ये सबसे पहले अपने बारे में ही बात करते हैं उस लाइव में कि जो भी मेरे बारे में बोला गया या जो भी मेरे बारे में कोई सोचता है, ये सब कुछ गलत है। आपको गलत फहमियां हुई थी, ना तो कुछ मैंने ऐसा बोला और ना ही मैंने कुछ ऐसा किया है। एंड वहां पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि बंदा दिल का साफ है और ये चीज दिख भी जाती है। जिस तरह से उसने अंजलि के साथ काम किया है, अंजलि को सपोर्ट किया है या उसके साथ वीडियोस बनाई है, साफ पता चलता है कि बंदा दिल का साफ है और इसके फेस से भी दिखता है कि यार बंदे के दिल में कोई भी मैल नहीं है, कोई भी किसी के लिए खोट नहीं है। खैर, उसके साथ साथ वो उस लाइव में भैया जी के बारे में भी बात करते हैं कि हमें जो है धमकियां दी गई हैं, अगर कल को हमारे चैनल के साथ कुछ होता है या हमें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार जो है हमारे भैया जी होंगे। एंड एक चीज और बोली जाती है कि हमें जो है मीठा बोला गया भैया की तरफ से, हमें तो ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच। एंड इस चीज का रिप्लाई जो है हमारे भैया जी की तरफ से भी आ जाता है कि उसने मुझे बूढ़ा बोला, दैट्स वाई मैंने उसे मीठा बोला। एंड ये चीज बताई जाती है कि हमें बोला कि ऑडियंस आपको बूढ़ा बोलती है इसलिए हमने बूढ़ा बोला, और उस तरफ से भी बोला गया कि ऑडियंस आपको मीठा एंड नचनिया बोलती है तो इसलिए भी मैंने ये चीज बोली। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पे मोहित का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि बंदा जो है बहुत ही ईमानदार, बहुत ही वफादार है। तो अब इसका इस कंट्रोवर्सी से कोई भी लेना देना नहीं है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो इस टाइम पे आपके साथ हुआ है, इससे आपको कुछ सीखना चाहिए एंड ध्यान रखना चाहिए कि आगे आपके साथ कुछ ऐसा ना हो। सिर्फ आपने वीडियो बनाने के लिए मना किया एंड ये सारी चीजें आपके साथ हुई, तो ध्यान रखना कि वो चीजें आगे भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं अंजलि के बारे में। अब देखो यार, उस लाइव में एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो भी फैसले हुए हैं वीडियोस बनाने के लिए, घूमने के लिए या जो कुछ भी हुए, उसमें सारे फैसले जो है अंजलि के मम्मी के थे। इसमें अंजलि का कुछ भी नहीं था। अब उस लाइव में एक चीज बोली जाती है, हालांकि बहुत सारी बातें बोली गई हैं भैया जी के बारे में, लेकिन एक चीज बोली जाती है कि भैया जो है जारा के साथ जाते हैं वहां पे एंड उनकी आईडी का पासवर्ड मांगते हैं एंड वहां पे जारा जो है हामी भरती है कि हाँ आईडी का पासवर्ड देना चाहिए, लेकिन वहां पे अंजलि की मम्मी जो है मना कर देती है कि हम पासवर्ड नहीं देंगे, जो कि मुझे गलत लगता है कि किसी की आईडी का पासवर्ड आपको क्यों चाहिए था एंड वहां पे जारा ने भी क्यों हामी भरी थी। हालांकि उन्होंने ये सारी चीजें की है, इस चंगुल से अंजलि को बचाया है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में जो है उन्होंने भी थोड़ी बहुत गलतियां की हैं। वहां पे पासवर्ड जो है किस काम का था, किस लिए पासवर्ड उन्हें चाहिए था। उसके बाद अंजलि बोलती है कि भैया जी ने जो भी उन्हें दिलवाया है, कपड़े, चेन एंड ब्रेसलेट था हाथ में, वो उन्हें नहीं चाहिए, वो उन्होंने खुद दिलवाया था। अगर उन्हें वो चीजें वापस चाहिए तो वो उन्हें दे देंगी, उन्हें उसका कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर भैया जी की तरफ से रिप्लाई आता है कि वो चीजें उन्होंने खुद मांगी थी मुझसे कि हमें जो है आपकी तरफ से कुछ गिफ्ट चाहिए जो एक स्पेशल हो और जिसे हम आपकी निशानी के तौर पे रख सकें, एंड इसलिए उन्होंने वो चीज उन्हें दी थी। अब वहां पे भैया जी एक चीज और ऐड करते हैं कि जब वो चीजें बनवा रहे थे, अंजलि की मम्मी कहती है कि ये भी चीज कोई देने की है, अगर देना ही है तो सोने का कुछ दो। एंड भैया जी इस बात को जिस वे में बोलते हैं वो ये जताना चाहते हैं कि अंजलि की मम्मी लालची है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है कि देखो, जब हम किसी के साथ होते हैं तो कई बार मजाक में हम ये चीजें बोल देते हैं कि अगर ये चीज दिलवा रहे हो तो वो दिलवा दो या ये दिलवा दो, तो इतना चलता है। यहाँ पे मैं उतना गलत नहीं समझता हूँ। खैर, उसके बाद ये दोनों तरफ से आता है कि भाई हमें धोखा दिया गया। भैया जी भी बोलते हैं कि लड़की मुझे छोड़ के चली गई, उसने मुझे धोखा दिया, एंड ये चीज अंजलि और अंजलि की मम्मी की तरफ से बोली जाती है। अब भैया जी की एक बात मुझे जो है बहुत ही हिट करती है। भैया जी लाइव में कहते हैं कि पहले दिन मेरे बारे में लाइव की जाती है,
उस लाइव में मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है एंड अगले ही दिन मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मुझे गलत ठहराया जाता है एंड उस चीज़ के बारे में अंजलि एंड अंजलि की मम्मी भी बात करते हैं कि उस लाइव में जो है हमने विक्स का इस्तेमाल किया था, ये सारी चीज़ें की थी रोने के लिए। एंड भाई साहब यहाँ पे मैं बस यही कहूँगा कि मोहित भाई साहब थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, ये ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएँ। क्योंकि अंजलि एंड अंजलि की मम्मी मोहित के साथ बहुत दिनों तक रहे हैं एंड वो मोहित को जानते थे एंड वो भैया के बारे में भी जानते थे क्योंकि बहुत सारी वीडियोस रिएक्शन चैनल्स पे आ चुकी थी, उसमें भैया जी के बारे में बातें की जा रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने भैया की बात सुनी एंड ये सारी चीज़ें की। तो यहाँ पे भैया जी मैं जो है इन्हें गलत समझता हूँ कि मोहित को थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए। एंड भैया जी अपने आप को थोड़ा-सा सही बताने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे अंजलि ने बोला था कि उनकी गलत नज़र थी, वो मुझे यूज़ करना चाहते थे। अंजलि जो है यहाँ पे बॉडी के बेस पे कहती है कि मुझे उस तरह से यूज़ करना चाहते थे। लेकिन भैया जी उस सफाई में कहते हैं कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियोज़ के लिए या फॉलोवर्स पाने के लिए उन्हें यूज़ करना चाहता था। लेकिन भैया जी यहाँ पे नाकाम हो जाते हैं क्योंकि अगर आप किसी को यूज़ करना चाहते हैं, वो आप किस वे में करना चाहते हैं, वो मैटर नहीं करता। बस आप गलत सोच के किसी इंसान की लाइफ़ में गए हो, वो गलत है। अब यहाँ पे भैया जी की तरफ से एक और इल्ज़ाम लगता है अंजलि की मम्मी पे कि वो पैसे माँगती है शॉपिंग के लिए, बोलते हैं कि शॉपिंग करा के लाओ, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ी-सी मैं इस बात को सच समझ सकता हूँ क्योंकि अंजलि के सब्सक्राइबर जो है 8 लाख प्लस है और वो इनके साथ वीडियोज़ बना रही थी, तो कोई क्यों ही फ्री में वीडियोज़ बनाएगा, तो हो सकता है ये बात सच हो। अब भैया हम क्या सोचते हैं इस बारे में? तो देखो यार सबसे पहले तो बात करें मोहित की, तो मोहित मुझे पहले से भी गलत नहीं लगता था और ना ही मुझे अभी लगता है। बंदा दिल का साफ है, उसके दिल में कोई भी मैल नहीं है। अब बात करें भैया जी की, तो भैया के बारे में सब जानते ही हैं, उनका क्या माइंडसेट था, वो क्या सोच के आए थे, उन्होंने क्या कुछ सोचा था। तो यहाँ पे मैं तो ये नहीं कह सकता कि भैया जी बिल्कुल सही हैं, वो गलत थे, गलत हैं, वो गलत ही रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे अंजलि की। तो देखो यार यहाँ पे मैं लालची ये सब कुछ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने मोहित के साथ गलत किया है। जिस इंसान के साथ आप इतनी देर तक रहे हो, जिसने आपके लिए इतना कुछ किया है, उसने सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए मना किया एंड आपने इतना कुछ बोल दिया उसे। तो यहाँ पे अंजलि एंड अंजलि की मम्मी ने बहुत ही गलत किया है एंड लाइव की बात करें जहाँ पे विक्स लगाने की बात हुई थी, वहाँ पे भी इन्होंने गलती कर दी है एंड मोहित को ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, आगे जाके भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो बात रही अंजलि एंड भैया जी की। अब देखो यार भैया जो कुछ भी सोच के आए थे, वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं और फ़ायदा इन दोनों को ही हुआ। हालाँकि अंजलि ने जो भी वीडियोज़ थी उनके साथ वो रिमूव कर दी हैं, लेकिन साथ में वीडियोज़ बनी है एंड उन वीडियोज़ पे व्यूज़ आए हैं एंड शॉपिंग वगैरह ये सब कुछ घूमना वगैरह भी हुआ है। तो आई थिंक आगे बढ़ जाना चाहिए कि जो हुआ भूल जाओ एंड आगे बढ़ो। उन्हें भी फ़ायदा हो गया, थोड़ा बहुत आपने भी फ़ायदा ले लिया, तो इस चीज़ को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।